हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि शरीर से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है। तो कल अगर कोई आएगा और हमारा हाथ कट के ये करके वो करके क्या करेंगे हम। सो इसमें अंडरस्टैंडिंग ये कि शरीर इम्पोर्टेंस है क्या। हमको समझना चाहिए कि ये शरीर जो है एक वाहन है, एक मीडियम है, एक साधन है बाय विच जिसमें हम एक्चुअली भगवान का प्रेम कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि ये शरीर को आसक्ति नहीं रखने का, तो दैट डज नॉट मीन दैट ये शरीर को नष्ट होने दो, ये शरीर को ध्यान ख्याल नहीं रखने का। दैट इज़ रॉन्ग। दो चीज़ हैं, विरक्ति और आसक्ति। आसक्ति मतलब बहुत अटैचमेंट है, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट है। दोनों एक तरीक़े से सेम है, निगलेक्ट ही हैं। अगर आप शरीर में ज़्यादा आसक्ति मतलब आप आत्मा को निगलेक्ट करते हैं, और अगर आप शरीर को एकदम निगलेक्ट कर रहे हैं तो वह भी आत्मा मतलब आप निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आत्मा और शरीर का रिलेशनशिप समझ नहीं पाया, उसका संबंध एक्चुअली समझ नहीं पाया। एक सिंपल स्टोरी बताएंगे आपको कि चैतन्य महाप्रभु का जो मुख्य 6 शिष्यों जो है, सबसे पहले वो सनातन गोस्वामी। एक बार सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, और उस टाइम मैंने सोच लगा चलो महाप्रभु को मिलना। महाप्रभु उस टाइम जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन छोड़ के चल चल के बंगाल बिहार सब क्रॉस करके जगन्नाथपुरी में आने का। उसका प्रवास के करते समय उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया कि उनका जो शरीर है वो सारे स्किन में पस फोड़ी फोड़ी आने लगे, उसमें खून खून निकालते, पस निकालते, अलग अलग चीज़ हैं, बहुत बदबू हो जाते हैं और बहुत गंदगी हो जाते हैं। तो जब वो आया था, पहुंचा था जगन्नाथपुरी में, सोचने लगे कि महाप्रभु कैसे मिल सकते, ये शरीर देखो दूषित हो गया, एकदम इन्फेक्शियस हो गया। तो उन्हें सोचने लगे ये शरीर कुछ काम का नहीं अभी, चलो अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाले हैं, तो जगन्नाथ जी का रथ के अंदर मैं ये सभी शरीर को समर्पित करूँगा और ये शरीर भंग हो जाते। ऐसे उन्हें सोच लगे कि सुसाइड करेंगे। तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु पता चला, चैतन्य महाप्रभु आए सनातन गोस्वामी के पास, और उन्हें तुरंत आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी बोले प्रभु मत करो, देखो कितना गंदा है, ब्लड है, ब्लड है, ये है, सारी चीज़ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, ऐसा सोचो मत कि ये शरीर आपका है। अगर ये शरीर आपका प्रॉपर्टी है तो आप उसको कभी भी उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर जो है मेरा प्रॉपर्टी है। आपका शरीर जो है मेरा प्रॉपर्टी है, और अगर आप दूसरे का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते मतलब आप चोर हैं। हाँ, अगर आप दूसरा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते, स्पॉइल करते, मतलब आप एक क्रिमिनल हैं। और सोचो मत कि अगर केवल आत्मा हत्या करने से आप भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकते हैं, आप भगवान का धाम प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, तो मैं रेडी हूँ 1000 बार सुसाइड करने के लिए। सुसाइड से आप भगवान धाम नहीं प्राप्त हो सकते। तो ये सनातन सुनो, ये शरीर जो है ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप मेरा प्रॉपर्टी है, और मेरा इच्छा क्या वो करो। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि ये शरीर बॉडी है, हमको पोषित रखना, इट शुड बी मेंटेन्ड नाइसली, लेकिन उसको लालना नहीं करने का, मतलब उसको पैम्परिंग नहीं करनी है, शरीर को पैम्परिंग नहीं करना। शरीर को जस्ट जितना आवश्यकता उतना मेंटेन करो। पैम्परिंग मतलब क्या, ज़्यादा खाने का, ज़्यादा सोने का, उसको कष्ट नहीं देने का, एक पसीना भी नहीं छूटने का, चलना नहीं, एक्सरसाइज नहीं, मूवमेंट नहीं, ये गलत है। शरीर एक मशीन है, उसको यूज़ करना ही। उसको पैम्परिंग नहीं करने का। तपस्या अच्छा है शरीर के लिए, शरीर मजबूत हो जाते हैं एक्चुअली। इसलिए लोग सुबह सुबह जल्दी उठने का, ठंडा पानी से स्नान करेंगे, ठंडा पानी है, बर्फ़ पानी नहीं बोल रहे है ना, फ्रेश वाटर से स्नान करेंगे तो शरीर स्ट्रांग हो जाता है। ये प्रिंसिपल है कि हम शरीर के ऊपर अटैचमेंट नहीं है, लेकिन शरीर एक उत्तम मध्यम है। खास करके ये ह्यूमन बॉडी जो है, इट इज़ अ बेस्ट मीन्स टू रियलाइज गॉड। इसलिए हम ये साधन मीडियम मध्यम को स्पॉइल नहीं करना, उसको अच्छे से रखना, ताकि हम भगवान का प्रेम कल्टीवेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।